जय सिया राम दोस्तों। आज मैं आप सबके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर फिर उपस्थित हुई हूँ। एक सेठ जी थे। उनका लड़का सयाना हो गया था पर कोई काम धंधा नहीं करता था। सेठ जी ने अपने लड़के से कहा, तुम घर पर रहो, मैं रोजगार करने बाहर जाता हूँ। सेठ जी बाहर चले गए। उन्होंने व्यापार शुरू किया। व्यापार से उन्होंने खूब सारे धन कमाए। उस धन को उन्होंने लाल में बदलकर एक मनी बैग में रख के घर वापस लौट चले। जिस ट्रेन में वो चढ़े उसी ट्रेन में एक ठग भी चढ़ा। उस ठग ने सेठ जी को मनी बैग रखते हुए देख लिया था। वह ठग सेठ जी के बगल में जाके बैठ गया। बातचीत करने के दरमियान उसने कहा, अच्छा हुआ आप साथ हो लिए। सेठ जी उनके बातचीत से समझ गए कि यह कोई ठग है और उनसे सावधानी बरतने लगे। गतांत स्टेशन में जब वो दोनों उतरे, एक धर्मशाला में ठहरे। आसपास दोनों ने अपना बिस्तर लगाया। भोजन का समय जब हो गया तो सेठ जी ने कहा, जाओ तुम भोजन कर लेना और मेरे लिए भोजन लेते आना। वह ठग भोजन करने के लिए चला गया। सेठ जी ने अपने मनी बैग को ठग के बिस्तर तले रख दिया। अब ठग भोजन लेके आया। सेठ जी ने बड़े आराम से भोजन किए और बड़े आराम से सो गए। अब ठग को नींद कहाँ। उन्होंने सेठ जी का बिस्तर टटोला, जेब टटोला, सब कुछ टटोला, लेकिन उसे मनी बैग की थैली नहीं मिली। वह निराश होकर, मायूस होकर सो गया। जब सुबह हुई तो सेठ जी ने उस ठग को उठा, अरे उठो सवेरा हो गया। वह ठग उठा और चाय पीने के लिए बाहर चला गया। सेठ जी ने उसके बिस्तर से अपने मनी बैग की थैली निकालकर अपने पास रख ली। फिर घर की ओर चल दिए दोनों। ठग भी उनके साथ कुछ दूर तक गया। उसके मन में हुआ कि अब पूछ ही लिया जाए। तो ठग ने सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, मैं एक ठग हूँ और मैं आपके मनी बैग की थैली को चुराना चाहता था, इसलिए आपके साथ हुआ था। लेकिन जब आप सो गए, मैंने रात भर आपका जेब, बिस्तर सब कुछ टटोला, लेकिन कहीं भी मुझे आपकी मनी बैग की थैली नहीं मिली। तो सेठ जी ने कहा कि तुमने मेरी जो जेब, कमर, बिस्तर तो टटोला, लेकिन तुमने अपना बिस्तर नहीं टटोला, क्योंकि जब तुम भोजन लाने गए थे तो मैं अपना मनी बैग तुम्हारे बिस्तर के नीचे रख दिया था, और जब तुम सुबह चाय पीने के लिए गए तो मैंने अपना मनी बैग निकाल कर अपने पास रख लिया। ठीक उसी प्रकार परमात्मा रूपी जो लाल है वो हमारे अंदर है और हम खोजते बाहर बाहर हैं, तो कैसे मिलेगा। संत कबीर साहब ने कहा है, लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं, तासो भयो कंगाल। लाल बहुत कीमती पदार्थ है। जब तक वह हमारे अंदर, जब तक लाल गांठ नहीं खुलेगी, कंगाल बने रहेंगे। ग्रंथि कहिए, गांठी कहिए, एक ही बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी भांति स्पष्टीकरण किया है। जड़ चेतनी ग्रंथि पड़ गई, तदपि मिर्सा छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन की ग्रंथि है जिसके खुलने पर परमात्मा रूपी लाल की प्राप्ति होती है। वह ग्रंथि कहाँ है जिसके खुलने पर जीव शिव या परमात्मा हो जाता है। इस संबंध में सभी संतों का एक ही स्वर में कहा है, वह अपने अंदर है। अंदर में गांठ खुलेगी, वहीं परमात्मा से साठगांठ होगी। इसलिए भजन कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए, परमात्मा आपकी सहायता जरूर करेंगे। ये आज आपके लिए छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, या मैं इससे अच्छा और क्या कर सकती हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय सिया राम।